हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारे 20वें नंबर की क्लास है। 19 क्लासें पहले हो चुकी है। अगर आपने पहले नहीं देखी हो तो अभी जाकर पहले उनको देखें, उसके बाद इस क्लास को लें। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं RS, EO, RO, CET, IN, JN, रीट, LDC, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के कॉलेज व्याख्याता कांस्टेबल जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम है, BEd, BSTC, PTT जो भी एग्ज़ाम है, सबके क्वेश्चन जो भी डिटेल से अपन अध्ययन कर रहे हैं जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की हमारी क्लास को अपन शुरू करते हैं। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे। 1857 की क्रांति के बारे में अपन बात करें, 1857 की क्रांति तो कौन कहाँ का शासक था की क्रांति। तो अगर अपन बीकानेर के बारे में बात करें तो बीकानेर के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय वो थे सरदार सिंह। बीकानेर के थे सरदार सिंह। जो मारवाड़ है यानी जोधपुर, मारवाड़ जो क्षेत्र है उसके थे तख्त सिंह, ठीक है। बीकानेर के सरदार सिंह, मारवाड़ के तख्त सिंह, मेवाड़ के जो महाराजा थे मेवाड़ के, उनका नाम है स्वरूप सिंह। इसके अलावा अपन बात करें तो जयपुर व कोटा की, जयपुर प्लस कोटा, तो इनके जो शासक थे दोनों का अगर संयुक्त रूप से नाम की अपन बात करें तो इनका नाम था राम सिंह दित्ते। ये दोनों अलग अलग शासक थे, ये एक नहीं है, पर नाम इनका एक ही है, राम सिंह दित्ते, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें तो जो विनय सिंह है वो कहाँ के शासक थे। विनय सिंह थे, यहाँ लिख देते हैं अपन, विनय सिंह 1857 के अंदर विनय सिंह थे अलवर के शासक। और जो मदन पाल सिंह हैं वो कहाँ के थे, मदन पाल, ये कहाँ के थे, ये करौली के शासक थे, मदन पाल सिंह, ठीक है। जो राम सिंह थे वो कहाँ के शासक थे, राम सिंह बूंदी के शासक थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक क्या नाम था इनका नाम था उदय सिंह। महाराजा उदय सिंह डूंगरपुर के शासक थे। बांसवाड़ा के शासक कौन थे, बांसवाड़ा के जो शासक थे उनका क्या नाम है, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। और जो भरतपुर के शासक थे, यहाँ लिख देते हैं भरतपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय, भरतपुर के जो शासक थे उनका क्या नाम है, उनका नाम था जसवंत सिंह। तो लगभग जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो महाराजा थे 1857 की क्रांति के समय उनको अपन ने पढ़ लिया है। तो डूंगरपुर के जो शासक थे उनका नाम था उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो जलोढ़ मिट्टी नवीन जो मृदा है जो नदियों के द्वारा जो नदियों में जो बहकर आती है उस मृदा को जलोढ़ जो मृदा है वो कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। इसके अलावा अपन बात करें तो जयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों के अंदर जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर आपसे पूछे तो उसका जवाब है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जो मृदा है, नदियों में जो मृदा बहकर आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं।
ठीक है। बारीक कण होते हैं इस मिट्टी के और भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर और अलवर इन क्षेत्रों के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है। जो राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें लाल लोमी मृदा पाई जाती है। जो दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान, उसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, जो लाल लोमी जो मिट्टी है वो पाई जाती है, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जो एरिया है इसके अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती में पाई जाती है काली मिट्टी, काली मिट्टी। राजस्थान क्वेश्चन है, ये अपन कथन और कारण से देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल राजस्थान में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कथन ये हैं और इसका कारण ये है। तो क्या ये मतलब जो कथन दिया गया है वो सत्य है, क्या कारण इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। तो देखते हैं अपन एक बार। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज्म मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है, मतलब जो पैदावार की जो शक्ति है सिरोजियम मिट्टी की अपेक्षाकृत कम होती है। क्या इसकी जो उर्वरकता जो क्षमता है वो कम होती है सिरोजियम मिट्टी की। तो सिरोजियम मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, अब इसका जो कारण है वो क्या है। सिरोजियम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, एकदम सही है। ठीक है, जो सिरोजियम मिट्टी है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम होती है और इसका कारण दिया हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब सिरोज्म मिट्टी के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। जो पाली, अजमेर और नागौर जो क्षेत्र है उनके अंदर सिरोज्म मिट्टी पाई जाती है। कम उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी कम उपजाऊ है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य और पॉलिटिकल एजेंट में सुमेलित नहीं है कि कौन से मतलब राज्य जो उस समय राज्य हुआ करता था उसके मतलब राजस्थान के अंदर जो परगने बटे हुए थे उनके अंदर पॉलिटिकल एजेंट के बारे में अपन को बात करना है। ठीक है, तो उदयपुर था, उसके अंदर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जब जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय की ये बात है। 1857 की क्रांति की ये बात है। तो 1857 की क्रांति में उदयपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका क्या नाम था, CL सावर्स। ये एकदम सही है, सावर्स उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे। कोटा में मेजर बर्टन, ये एकदम सही है। मेजर बर्टन को वहाँ पे जो लाला हरदयाल और मेहराब खां उनके द्वारा मार दिया गया था मेजर बर्टन, और जो डॉक्टर थे सेडलर उनको भी इनके द्वारा मतलब लाला हरदयाल और मेहराब खां के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, लाला जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा। ठीक है, जयपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर लॉरेंस थे। ये गलत है, जयपुर के अंदर मेजर लॉरेंस नहीं थे। भरतपुर में मेजर निक्सन या मॉरिसन, मेजर निक्सन और मॉरिसन ये दो थे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर में कौन थे, जयपुर में थे मेजर ईडन। मेजर ईडन जो नाम है इनका पॉलिटिकल एजेंट का वो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ में थे CL सावर्स। ठीक है, अपन अगर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेक मोहसेन। ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा अगर अपन सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, सिरोही, तो सिरोही में कौन थे, जेडी होल ये सिरोही के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे। तो राजस्थान में जो मेन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एजेंट हैं उनकी अपन ने बात कर ली है। तो इनमें उदयपुर के अंदर सावर्स, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर में मेजर निक्सन और मॉरिसन, जयपुर के अंदर मेजर लॉरेंस नहीं थे, मेजर जो ईडन है वो जयपुर के अंदर थे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की द्वितीय मासा जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका क्या नाम था।
तो जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, राजस्थान के 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, की क्रांति के प्रथम शहीद, और इनका संबंध कहाँ से था। क्रांति के प्रथम शहीद ये थे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, इनका संबंध कहाँ से था। अमरचंद भाटिया का इनका संबंध था बीकानेर से। ठीक है, बीकानेर के ये मूल निवासी थे, बीकानेर के ये मूल निवासी थे, जबकि ये ग्वालियर के अंदर एक व्यापारी थे। ग्वालियर में जो अमरचंद भाटिया हैं वो एक व्यापारी थे, व्यापार का ये कार्य करते थे। इन्होंने जो लक्ष्मीबाई हैं उनको 1857 की क्रांति के समय धन दिया था और उनकी मदद की थी। अमरचंद भाटिया को फांसी पर चढ़ाया गया था इनकी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के जुर्म के अंदर। ठीक है, ये बीकानेर से संबंध रखते थे, ग्वालियर में ये रहते थे। 1857 की क्रांति में इनका जो निवास है वो ग्वालियर था। ठीक है, तो अमरचंद भाटिया को द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है। इन्होंने ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे जो राजस्थान से संबंधित थे। इन्होंने लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी। खुशहाल सिंह चंपावत का संबंध पाली से है। ठीक है, आउवा पाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरजी व जवार जी किस जिले के थे। तो डूंगरजी और जो जवार जी है वो सीकर जिले से संबंध रखते थे। ये आपस में चाचा भतीजे थे। ठीक है, चाचा भतीजे थे डूंगरजी और जवार जी भतीजे। ठीक है, इनका संबंध था सीकर से। इनके जो सहयोगी थे उनका क्या नाम है, जो लोटिया जाट थे, लोटिया जाट और करना मीणा वो इनके सहयोगी थे। डूंगरजी और जवाहर जी ये करते क्या थे, जो अमीरों से धन लूटकर क्या करते थे, इस धन का, ये अमीरों से धन लूटकर उसको गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, कौन कौन, डूंगरजी और जवाहर जी, इनका संबंध है सीकर जिले से। आपस में ये चाचा भतीजा थे। लोटिया जाट व करना मीणा इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो भूरी मिट्टी के बारे में बात करें, जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है उनके अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, सवाई माधोपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक। इनके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी। राजस्थान का दक्षिण भाग, उसके अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती जो पठार है उसके अंदर काली मृदा पाई जाती है। अभी आपको मैंने बताया है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है भूरी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई। जो मुगल बादशाह को जो निष्ठा का प्रतीक है नज़र, वो किसके द्वारा भेंट की थी, जो सामोद के रावल शिव सिंह हैं उनके द्वारा इनको नज़र भेंट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। जो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, एकदम सही है। थार मरुस्थल में जो ग्रेनाइट जो पत्थर मिलता है और बलुआ जो पत्थर मिलता है उनसे बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट और नीस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी एकदम सही है। दक्षिण जो राजस्थान है उसमें ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जो बेसाल्ट लावा है उसके शरण से जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी एकदम सही है। दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये एकदम गलत है। ठीक है, लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है दक्षिण राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3।
तो ठीक है, आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास थोड़ी छोटी थी, थोड़े कम क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्लास को रिकॉर्ड करते हैं समय थोड़े से लेट हो गए हैं। तो आज मतलब अब तक हमारे 20 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में कुछ भी अपनी राय देनी है, कुछ भी सजेशन देना है, तो कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो राय है उसके बारे में विचार किया जाएगा और जो भी परिवर्तन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको अगर ये PDF चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए हो तो। थैंक यू।